दोस्तों, यूं तो भारत पर बहुत से आक्रमण हुए, जिन आक्रमणों का उद्देश्य अपना धर्म प्रचार, लूटपाट व धन दौलत का रहा। और आज की इस खास वीडियो में हम भारत पर होने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे, जो 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उसने दाहिर की 2 पुत्रियों को अगवा किया और कैसे इन 2 पुत्रियों ने अपने पिता की मौत का बदला कासिम से लिया। तो चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात 712 ईस्वी की थी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया। परंतु इस प्रथम मुस्लिम आक्रमण ने इतिहास के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ी, क्योंकि इसके बाद मुस्लिमों के एक के बाद एक आक्रमण हुए, जिनके चलते मुसलमान भारत में स्थायी तौर पर रहने लगे। यह आक्रमण कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर किया। सिंध भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वह ज्यादातर सिंध के रास्ते से हुए, क्योंकि सिंध भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। अगर विदेशी आक्रमणकारी पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश करते तो इसके लिए एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्ग थे। और इस समय मुस्लिम जगत का खलीफा वाहिद था और इसके अंतर्गत इराक का सूबेदार हजाज था। हजाज दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजता है और साथ ही लूट के हर्जाने की मांग भी करता है। दाहिर उसे उत्तर देते हुए कहता है, लुटेरे उसके अधीन नहीं हैं और न ही उन पर उसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, और साथ ही वह हर्जाना देने से भी मना कर देता है। यह अरबों का भारत पर आक्रमण करने का तात्कालिक कारण बना। हालांकि उनके आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी था। दोस्तों, इतिहास में कोई भी घटना अचानक नहीं घटी। इतिहास की उस घटना के पीछे एक नहीं अनेकों कारण रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण करना कोई संयोगवश या अचानक घटित घटना नहीं थी। इसके पीछे मौजूदा तात्कालिक कारण छुपा था। दोस्तों, इस समय सिंध में ब्राह्मण वंश का शासन था, जिस वंश की स्थापना चाच नामक व्यक्ति ने की थी, और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र दाहिर सिंध की गद्दी पर बैठा था। दाहिर के समय श्रीलंका से आने वाले कुछ अरबी जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। दाहिर के इस उत्तर से हजाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भारत के सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 712 ईस्वी की बात थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। कासिम की सेना में ऊंट, घोड़े और पत्थर फेंकने वाले मैगनल तथा नौफ्ता थे, जिनकी मदद से एक बार में ही काफी लोगों को जख्मी किया जा सकता था। इस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम की सहायता जाटों, मेडों और विद्रोही बौद्धों ने की। जाटों ने कासिम की सहायता इसलिए की क्योंकि वे दाहिर के शासन से असंतुष्ट थे और इनके अनुसार वह लोगों पर काफी अत्याचार करता था, और जबकि वो एक ब्राह्मण वंश से भी संबंध रखता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध की राजधानी देवल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, और जीतने के बाद वहां जजिया कर लगा दिया। सिंध के ही एक क्षेत्र राबर में दाहिर कासिम की सेना से लड़ता हुआ मारा गया, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी रानी बाई ने जौहर व्रत कर लिया। इस आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की 2 पुत्रियों सूर्याबाई और परमल बाई को अपनी हिरासत में ले लेता है और अपने साथ अरब देश ले जाता है और उन्हें खलीफा को भेंट में दे देता है। इन दोनों बहनों ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कासिम के खिलाफ साजिश रची। इन दोनों ने रोते हुए खलीफा वाहिद को बताया कि कासिम ने उन दोनों का स्त्रीत्व भंग कर दिया है। खलीफा इन दोनों बहनों की बात पर विश्वास कर लेता है और कासिम को मृत्यु दंड दिए जाने का आदेश दिया जाता है, और कुछ ही समय बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार ये दोनों बहनें अपने पिता व उसकी सत्ता का बदला कूटनीति से पूरा करती हैं। दोस्तों, भारत पर यह मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण था, जिसका प्रभाव इतिहास के पन्नों पर स्पष्ट नजर आता है, और यहीं से अधिकतर इतिहासकार मध्यकाल की शुरुआत भी मानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।